जी हाँ दोस्तों, ये यूपी नहीं बिहार है। योगी मॉडल नहीं सुशासन मॉडल चलेगा। नीतीश ने ढीली कर दी शाह के सम्राट की सारी अकड़। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, बिहार में बीते 20 वर्षों में पहली बार शाह द्वारा नीतीश के हाथ से गृह मंत्रालय के विभाग छीनकर बीजेपी के सम्राट चौधरी को दिए जाने के बाद यह माना जाने लगा था कि बिहार में भी यूपी की तरह धड़ाधड़ बुलडोजर चलेंगे, धड़ाधड़ एनकाउंटर होंगे। और खुद सम्राट चौधरी भी ऐसा ही सोच रहे थे। लोग ये कहने लगे कि अब तो बिहार में भले ही बीजेपी ने नीतीश को सीएम की गद्दी पर बिठा रखा है, मगर सारे अहम मंत्रालय जेडीयू से छीन लिया। सीएम पद पर नीतीश भले ही हो, मगर उनकी एक नहीं चलने वाली। अब बिहार दिल्ली से रिमोट के जरिए चलेगा, जैसा शाह चाहेंगे, जैसा सम्राट चाहेंगे। और दोस्तों, चुनाव प्रचार के बीच भी, मतदान के बीच भी बिहार के दूसरे डिप्टी सीएम जो इस बार भी हैं, विजय सिन्हा, उन्होंने आरजेडी के गढ़ में जाकर जब उनका विरोध हुआ तो गुस्से से लाल पीले होकर के धमकी देकर आए थे कि बनने दो सरकार, यहां बुलडोजर दनादन चलेगा। मगर दोस्तों, खबर है कि उस नीति पर गृह विभाग के कार्यभार संभालने से पहले सम्राट चौधरी अति उत्साह में खुद को योगी और शाह का मिश्रण समझने लगे। यहां तक कि बुलडोजर कार्रवाई भी शुरू करा दी थी। मगर तभी नीतीश ने कहा ऐसा गया कि बंद कमरे में सम्राट की ऐसी क्लास लगाई कि सम्राट की सारी अकड़ ढीली हो गई। ऐसी ढीली कि सार्वजनिक तौर पर बयान देना पड़ा कि बिहार में योगी मॉडल नहीं बल्कि नीतीश का सुशासन मॉडल चलेगा। दोस्तों, गृह मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने के बाद सम्राट चौधरी को मीडिया के सामने यह कहना ही पड़ा कि बिहार में प्रशासन और कानून व्यवस्था का संचालन यूपी या किसी बाहरी मॉडल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्थापित सुशासन का मॉडल ही चलेगा। नीतीश का मॉडल भी आगे ही जारी रहेगा। अब ऐसे में जो लोग ये कह रहे थे कि बिहार में सिर्फ शोपीस के तौर पर नीतीश को सीएम पद पर बिठा रखा है, सारा कामकाज और सारी नीतियां तो बीजेपी की होंगी, यहां तक कि सारे हस्तक्षेप तो बीजेपी के ही रहेंगे, मगर नीतीश कुमार ने यह दर्शाया कि वाकई टाइगर अभी जिंदा है और नीतीश के रहते फिलहाल मोदी शाह को अपनी नीति रणनीति चलाने के लिए लंबा इंतजार करना होगा। मगर तब तक खुद मोदी शाह की भी आने वाली राजनीतिक हैसियत रहेगी ऐसी वाली या नहीं, यह भी देखना होगा। तो दोस्तों, आखिर बिहार में योगी मॉडल के बजाय नीतीश मॉडल की वकालत शाह के सम्राट को क्यों करना पड़ा? राजनीतिक जानकार इसकी दो वजह बताते हैं। एक ये कि पहले ही वक्फ मामले पर नीतीश से मुसलमान छिटक चुके हैं, मगर नीतीश आगे की राजनीतिक गुणागणित के मद्देनजर खुद को और पार्टी को मुसलमानों से पूरी तरह दूर नहीं रखना चाहते। इसीलिए सम्राट की नीतीश ने चूड़ी टाइट की और मजबूरन सम्राट को योगी के बजाय नीतीश मॉडल की बात करनी ही पड़ी। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था संभालने, पुलिस प्रशासन का काम करने का तरीका यूपी के योगी अंदाज की तरह हो चुका है। मतलब कार्रवाइयां हो रही हैं मगर एक तरफा, दनादन बुलडोजर चलते हैं मगर एक तरफा, एनकाउंटर होते हैं मगर एक तरफा, अल्पसंख्यक या फिर विरोधी खेमे से समुदाय से आने वाले लोगों के। मगर जिस तरह से नीतीश की एक डांट ने सम्राट चौधरी के तेवर ढीले किए वो चर्चा में है, क्योंकि सम्राट तो खुद को योगी मान बैठे थे। जैसे कभी लव जिहाद के मामले को लेकर के थथरई वाले अंदाज में उस मुद्दे को उठाते हुए, दांत पीसते हुए उनको जमीन में गाड़ देने और उन पर बुलडोजर चलवा देने के बाद वो एमपी वाले मामा शिवराज करते थे, वही छाप लोग सम्राट में देखने लगे थे। मगर नीतीश ने चूड़ी टाइट कर दी। दोस्तों, गृह विभाग का पदभार संभालने से पहले तक सम्राट चौधरी उसी छाप को अपनाने का सोच रहे थे। आप देखें, उनका जो रोड शो था उसकी झलक यही कह रही थी। मुंगेर में सम्राट का योगी अंदाज सबने देखा। 45 किलोमीटर का रोड शो बहुत कुछ कह रहा था। पदभार ग्रहण करने से ठीक एक दिन पहले सम्राट चौधरी मुंगेर से पूरी तरह योगी अंदाज में नजर आए। उनका धार्मिक आस्था दिखाना, खुद को ताकतवर दर्शाने का अंदाज योगी वाला ही बता रहा था। जिस मार्ग से उनका काफिला गुजरा, जहां जगह जगह पर उत्तर प्रदेश की तरह की, जैसे योगी आदित्यनाथ जब जाते हैं किसी जनसभा के अंदर या किसी कार्यक्रम में, तो उनके रास्ते में दोनों साइड में कहीं कहीं पर बुलडोजर खड़े किए जाते हैं। वैसा ही
सम्राट चौधरी के काफिले के अगल बगल, उनके रोड शो के अगल बगल बुलडोजर खड़ी किए गए, जिन बुलडोजरों से वर्षा की जा रही थी फूलों की। यह दृश्य यूपी में योगी सरकार की कार्यशैली के प्रतीक बन चुके बुलडोजर की याद दिलाता रहा। सड़कों पर जय श्री राम, सम्राट चौधरी जिंदाबाद जैसे नारे भगवा झंडों और उत्साह का गजब का मिश्रण दिखाता। मगर गृह विभाग संभालने के बाद सम्राट चौधरी का एक बयान इस पूरे घटनाक्रम को एक अलग ही दिशा में ले जाता दिखा। लोग कहने लगे, अचानक ये आग राख कैसे बन गई? भगवा पगड़ी बांधने वाले सम्राट की अकड़ ढीली कैसे हुई? और क्यों उनको कहना पड़ा कि बिहार में किसी बाहरी के मॉडल को हम नहीं अपना सकते, नीतीश मॉडल ही हमारा सब कुछ है, जनहित का मॉडल है। उधर नीतीश कुमार ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट करके दोस्तों इसी बीच में बिहार के लिए एक नई घोषणाएं कर दी। नीतीश ने अपने उस पोस्ट में लिखा, अगले 5 वर्षों में यानी 25 से 30 में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार देने का लक्ष्य है। बिहार को एक वैश्विक बैकएंड हब एवं ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में विकसित स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण विभागों और प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के सहयोग से एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की जाएगी। बिहार में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी की स्थापना की जाएगी। उद्योग का जाल बिछाने के लिए वृहद कार्य योजना तैयार कर योजनाओं को क्रियान्वयन किया जाएगा। नीतीश ने एक लंबे चौड़े पोस्ट में किया, जिसकी कुछ लाइनें मैंने आपके सामने पढ़ी। जाहिर तौर पर यह जो स्थिति दिख रही है और इन तमाम चीजों के बीच में जो कुछ स्थितियां इस वक्त हैं, वो अपने आप में दर्शा रही हैं कि नीतीश कुमार भले ही अपने पास से बड़े बड़े मंत्रालय छीनते हुए देख रहे हो, भले ही उनके पास से तमाम बड़े मंत्रालय लेकर के बीजेपी के पास चले गए हो, लेकिन नीतीश कुमार शोपीस बन करके रहना नहीं चाहते। अब जाहिर तौर पर जब नीतीश ने अकड़ ढीली की तो सम्राट चौधरी को कुछ ना कुछ तो कहना था। सुनिए क्या कह रहे हैं अपनी इज्जत बचाने को। जेल में पर्याप्त खाना बिहार सरकार देती है और इसके बावजूद यदि जा रहे हैं तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। इन सब चीजों को भी हम लोगों ने केंद्रित किया है। साइबर क्राइम हो, साइबर फ्रॉड हो, इसको देखा जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाले, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है, आपत्तिजनक बातें नहीं कर सकता है। जो भी ऐसी शिकायतें आएंगी सबके खिलाफ कार्रवाई। इसलिए पुलिस पूरी सख्ती के साथ गृह विभाग बिहार में कार्रवाई करेगी और नीतीश कुमार जी के जो सुशासन है उसको स्थापित करेगी। धन्यवाद। सर, अवैध जो अपराधी है, अवैध संपत्ति अर्जित किया, क्या उस पे बुलडोजर कब तक चलेगा सर? आप देखिए, स्पष्ट तौर पर मैंने कहा कि माफिया को आइडेंटिफाई करने का काम सरकार करेगी और जिन लोगों को भी माफिया आइडेंटिफाई हो, वैसे लगभग 400 लोगों को आइडेंटिफाई किया है। सरकार ने न्यायालय में इसके लिए आवेदन दिया है। 2 की सहमति मिल चुकी है और आगे सहमति मिलेगी तो सबके संपत्ति को जब्त करने का काम। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होना। किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। तो दोस्तों, जिस अंदाज में बीते 3-4 दिनों तक जो कुछ देखने को मिला, उससे तो ऐसा लगा था कि बिहार उत्तर प्रदेश की योगी के रास्ते पे जाएगा, मगर वो नीतीश हैं और नीतीश अपने रहते फिलहाल ऐसा तो होने नहीं देंगे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।